ऑप्शन ट्रेडिंग एक तरह का फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट होता है जो फ्यूचर में यानी आने वाले समय में आपको शेयर खरीदने या बेचने का अधिकार यानी राइट देता है। ऑप्शन ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट का एक पार्ट है और यह एक तरह की डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। डेरिवेटिव मार्केट वह बाजार होता है जहां सीधे सामान या शेयर नहीं बल्कि उनकी कीमत पर आधारित कॉन्ट्रैक्ट खरीदे और बेचे जाते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की कीमत किसी असली चीज यानी अंडरलाइन असेट पर डिपेंड करती है। जैसे कुछ अंडरलाइन असेट हैं जैसे कि शेयर, स्टॉक इंडेक्स जैसे कि निफ्टी बैंक निफ्टी, कोमोडिटीज जैसे कि गोल्ड क्रूड ऑयल एंड करेंसी। डेरिवेटिव ट्रेडिंग में किसी चीज की कीमत बढ़ेगी या घटेगी इस पर दाव लगाया जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आज टोमेटो यानी टमाटर की कीमत 20 रुपीज पर केजी है और आपको लगता है कि एक महीने बाद टोमेटो की कीमत 40 रुपीज पर केजी हो सकती है और आप फार्मर से कॉन्टेक्ट करते हैं कि आप एक महीने बाद फार्मर से 100 केजी टोमेटो 25 रुपये पर केजी के हिसाब से बाय करेंगे और कुछ पैसे एडवांस में दे देते हैं। ये सोच के कि आप 25 रुपीज पर केजी के हिसाब से बाय करेंगे टोमेटो एंड 40 रुपीज पर केजी के हिसाब से सेल करेंगे और जो बीच का डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि जो यह समझौता और कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके और फार्मर के बीच में उसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे और टोमेटो को अंडरलाइन असेट कहेंगे जिसके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अब दो सिचुएशन हो सकती है एक महीने के बाद। अगर टोमेटो का प्राइस बढ़ गया 40 रुपीज पर केजी हो गया तो आपने 25 रुपीज पर केजी में बाई किया और सेल करने में 15 रुपीज पर केजी का प्रॉफिट हुआ। अगर टोमेटो का प्राइस डाउन हो गया 15 रुपीज पर केजी हो गया फिर भी आपको 25 रुपीज में खरीदना होगा फार्मर से जिस प्राइस में कॉन्ट्रैक्ट किया था। तो आप 10 रुपीज पर केजी के हिसाब से लॉस होगा। या फिर अगर लगे कि अब लॉस होने वाला है तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो और जो एडवांस में अमाउंट दिया था फार्मर को उसी का लॉस होगा। यानी जो पैसे एडवांस में फार्मर को दिए थे उसे डेरिवेटिव मार्केट में प्रीमियम कहते हैं।